नमस्कार। सरस्वती शिक्षा द्वारा समिति द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत। मेरा नाम पवन कुमार है। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का प्रकरण है जो 9वां अध्याय है हमारे अतीत का। उसका अपन टॉपिक लेंगे नया राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से लेकर 1947 तक। इसकी बात हम कर रहे हैं। इस सत्र के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई है उसके बारे में ये अध्याय आपके दिया हुआ है। इस टॉपिक की मुख्य विशेषता ये है, जब 1857 की क्रांति असफल साबित हो गई थी, क्रांतिकारी और सभी जो राजनेताओं को जिस समय राजा माल थे उनको जेल में डाल दिया गया। बाद में भी वापस भारत धीरे धीरे कैसा संपन्न हुआ और किस प्रकार से भारत ने वापस क्रांति के लिए भारत वाले तैयार हुए, गांधी जी का योगदान क्या रहा, अन्य नेताओं का योगदान क्या रहा, उसके बारे में मुख्यतः ये टॉपिक दिया है ना। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों को पता चल गया भाई भारत वाले अब जाग चुके हैं, अब भारत पे शासन करना आसान काम नहीं है। तब उन्होंने फिर चेंज कर दिया शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन ले लिया और महारानी को ही भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया है ना। और उस समय गवर्नर जनरल और वाइसराय का पद को एक कर दिया गया और उस समय कह दिया भाई अब जो कंपनी आप पे शासन नहीं करेगी और शासन जो है वो इसके यानी ब्रिटिश सरकार की सीधा शासन हाथ में आ गया। फिर अपन बात करते हैं पहले टॉपिक की। पहले टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रवाद का उदय। जब क्रांति फैल हो गई उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कौन सी नीतियाँ थी जो अंग्रेजों की गैर जिम्मेदारान थी, कई प्रकार के अंग्रेजों ने कानून पास किए, कई तरह से उन्होंने भारत पे अत्याचार हुए, जो टैक्सेस बढ़ गए, जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुए और अंग्रेज सरकार पे दबाव पड़ा पैसों का, तो उन्होंने सीधा वो कर है वो भारत पे ट्रांसफ़र कर दिए और भारत पे ज़्यादातर जो टैक्स लगा दिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद के उदय की। तो लोगों को लगने लगा कि जो अंग्रेज जो है नहीं चाहते हैं कि भारतीयों का शासन हो या भारतीयों के पास सत्ता हो। तो कई लोग उसमें से पढ़े लिखे लोग थे, दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, कई लोगों ने चाहा और किया कि भाई कैसे न कैसे करके इन अंग्रेजों को जो है सत्ता से हटाया जाए। तो ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ और 1870 के दशक के बाद फिर उभरते हुआ राष्ट्र ज्यों चलता गया कार्यक्रम अंग्रेजों का, अंग्रेज फेल होते गए और भारत के लोग जो है वो ज़्यादातर उभरते गए और कई जिसमें कई एक्ट लगाए, जिसमें अंग्रेजों ने एक आर्म्स एक्ट नाम से पारित किया। आर्म्स एक्ट में अंग्रेजों ने कहा था कि भाई भारत के जो न्यायाधीश है वो अंग्रेजों के खिलाफ सुनवाई नहीं कर सकते। तो लोगों को लगा ये तो बेवकूफ़ी है, न्यायाधीश चाहे भारतीय हो और चाहे विदेशी हो, कम से कम सभी सुनवाई का मौका देना चाहिए। कई तरह के अधिनियम बनाए, उन अधिनियमों का एक ही उद्देश्य था कि भारत वालों को पीछे रखना, ठीक है ना, तथा अंग्रेज जो है उनको आगे, अंग्रेजों को आगे बढ़ाना, ये मेन टारगेट था उनका, ठीक है ना। उस तरह से देखा जाए बाद में हुई थी जो कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। एक अंग्रेज अधिकारी भी इसमें शामिल था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, ठीक है ना। A.O. ह्यूम की अगुवाई में सन 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ठीक है ना, जिसके तहत भारत वाले इसमें शामिल हो सके और इनका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों की गुलामी करने वाला संगठन बनेगा। उसमें ऐसे लोग ही थे ज़्यादातर जो अंग्रेजी शिक्षा लिए हुए थे और अंग्रेजों के वहीं इंग्लैंड में ही पढ़े लिखे थे, ठीक है ना। तो मुख्य उद्देश्य इनका यही था, ठीक है ना, कि मैन अंग्रेजों की गुलामी करना। तो इस प्रकार एक संगठन बनाया जिसकी स्थापना अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। सुंदरनाथ बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना, तथा उनके जो संस्थापक सदस्य में से दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन प्रकार के पुरानी विचारधारा के लोग थे। ये चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, यूँ नहीं कि अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं, अंग्रेजों के अंडर में रहते हमें अपना राज्य प्राप्त हो। तो धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधारा काम करने लग गई। एक विचारधारा का नाम था नरमपंथी विचारक, एक विचारधारा का नाम था गर्मपंथी।
नरमपंथी का मतलब होता है ये लोग अंग्रेजी सरकार के पक्षधर थे, ठीक है ना। अंग्रेजी सरकार को चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार बाहर चली जाए, ये अंग्रेजी सरकार के पक्ष लेने वाले लोग थे तथा ये पूर्ण स्वराज्य की जगह औपनिवेशिक स्वराज्य यानी खुद का राज तो चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि शासन दिल्ली पे तो अंग्रेजों का ही हो और बाकी जो शासन भारतीयों को सौंपा जाए। तो आंशिक स्वराज चाहते थे और गर्मपंथी विचारक थे, इनकी मांग थी पूर्ण स्वराज। ये चाहते थे कि अंग्रेजों को तो भारत से बाहर निकालना ठीक रहेगा, ठीक है ना, इनको तो यहाँ रखना ही नहीं है। इनमें जो पुराने विचारधारा के लोग थे, ये जो नरमपंथी लोग, ये लोग चाहते थे अगर अंग्रेजों ने आज ही भारत छोड़ दिया तो भारत का शासन कौन चलाएगा, समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। भारत का शासन चलाने के लिए इन अंग्रेजों का यहाँ रहना जरूरी है। जैसे जैसे बाद में धीरे धीरे ये ले लेंगे अपन शासक, तो ये चिट्ठियाँ लिखना है, इनसे आंदोलन करना, ये सब इनका काम था, ठीक है ना। बाद में जो हुआ धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, इन लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान जब आई तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इन अंग्रेजों को तो पूर्ण रूप से बाहर निकालना। ये कई आंदोलन करते थे, विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाते थे, ठीक है ना, सत्याग्रह, असहयोग, कई प्रकार के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और कई हिंसक आंदोलन भी किए थे। जिन्होंने कहा था कैसे भी किसी भी तरीके से इनमें चंद्रशेखर आजाद, तिलक, ठीक है ना, और ये लोग लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बहुत सारे लोग थे, भगत सिंह जैसे, जो चाहते थे नहीं इनको तो निकाले और निकालने के बाद हमें तो पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा हुई। फिर चौथा बिंदु जो है वो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये एक नारा है, ठीक है ना। ये नारा दिया था उस समय बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। उन्होंने कहा, इस नारे के बाद उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गया था, यानी लोगों के बीच इनकी काफी मान्यता थी। इन्होंने कहा नहीं भाई, राज्य भारत का है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी राज्य भारत का है और भारत वालों को लेना चाहिए। इन कहने का मतलब यह है कि इस पर शासन करने का अधिकार भी भारत वालों को होना चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं नवीन चिंतन की। तो फिर धीरे धीरे कई आंदोलन होने लगे। फिर उनमें से एक था सबसे पहले 1919 में जो हुआ था, 1919 में उन्होंने एक रॉलेट एक्ट नामक एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने, ठीक है ना। अंग्रेजों का कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में उन्होंने कहा था कि 1919 के अंदर उन्होंने कहा भाई कि जो प्रेस है, ये प्रेस से संबंधित था। प्रेस का मतलब होता है समाचार पत्र या प्रेस। इनमें उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी ऐसा अखबार है या ऐसी कोई संस्था है जो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अखबार कोई खबर छापता है तो उस संस्था पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उस संस्था को बैन कर दिया जाएगा, उस संस्था से सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रॉलेट एक्ट में कहा गया। इसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए थे ना 1919 में। तो वैसे ही जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी समय हुआ था, लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग पंजाब में जलियांवाला नामक स्थान पर इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर ने उनके गोली चलाने का हुक्म दे दिया था, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी बात अगर करें अपन, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में हुआ था और इसके जो गोली चलाने वाला जनरल था अधिकारी, उसका नाम था जनरल डायर। इन्होंने भी कह दिया था कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मार दो। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है ना। महात्मा गांधी भी उस समय अफ्रीका से लौट चुके थे ना। 1915 के अंदर महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे थे। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भेदभाव वाला मामला देखा था अंग्रेजों वाला कि भाई वहाँ तो नस्लवादी भेदभाव है या अंग्रेजी जो है काले गोरों का भेदभाव करते हैं, तो वहाँ उन्होंने देखा तो वही नीति यहाँ अपनाई और सबसे पहले शुरुआत की। इसमें चंपारण सत्याग्रह नाम सबसे पहले आता है। चंपारण में उनको राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी साथ मिला था। कई ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो उस समय उन्होंने गांधी जी के सहयोग से कई आंदोलन स्टार्ट किए थे। उसमें से प्रमुख आंदोलन असहयोग आंदोलन, उसमें कई पत्रकार, कई जो
प्रकार के लोग थे जिन्होंने अपने पद छोड़ दिए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही जो सर रविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस अंग्रेजों को लौटा दी थी, ठीक है ना। नाइटहुड एक बहुत बड़ा सम्मान था उस समय, लेकिन तो इनके असर हुआ और असहयोग आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, ठीक ना। नमक कानून वगैरह तोड़ा गया, कई कर लगाए, उनके विरोध किया गया। कुल मिलाकर इस स्थिति के बाद ये हुआ कि लोगों के समझ में आने लग गया कि भाई जो महात्मा गांधी कह रहे हैं या अन्य जो नेता कह रहे हैं वो सही है और ये अंग्रेज अधिकारी जो है वो किसी के सगे नहीं है। तो धीरे धीरे जनता को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद में कई तरह के आंदोलन किए गए थे। तो अपन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। आज के लिए आपको इतना ही है, ये 4 जो मैंने पॉइंट लिखे हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है ना, 1885 में। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है ना। उसके अलावा कौन से एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा बैठी गई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में। कब? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। किसने गोली चलाने का अधिकार दिया? जनरल डायर ने, ठीक है ना। ये प्रमुख प्रश्न जो इनमें से बनते हैं, ठीक है ना, वो अपनी किताब में आप नोट करना। ये नारा भी नोट कर सकते हो, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे, हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। धन्यवाद।